नमस्ते, मेरा नाम रुकैया कनवास वाला है। मेरी उम्र 15 वर्ष है। मेरी कहानी का शीर्षक है ना समझ मानव। एक बार की बात है, राजन अपने पुत्र और गधे के साथ कहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद अपने पुत्र को थकता देख वह उससे कहता है, पुत्र तुम थक गए हो, तुम गधे पर बैठ जाओ। पुत्र गधे पर बैठ जाता है और राजन साथ साथ चलता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें सड़क किनारे कुछ लोग बात करते मिलते हैं। उन्हें देखकर एक व्यक्ति कहता है, अरे देखो तो यह लड़का कितना स्वार्थी है, स्वयं तो गधे पर बैठा है और बेचारा बूढ़ा बाप गर्मी में पैदल चल रहा है। वो साथ बैठे लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। एक ने कहा, लड़के के मन में बड़ों की इज्जत ही नहीं है, वह अपने कर्तव्य ही नहीं जानता। यह सुनकर राजन के पुत्र को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, पिताजी आप गधे पर बैठ जाइए, मैं पैदल चल लूँगा। राजन राजी होकर गधे पर बैठ गया और पुत्र साथ साथ चलने लगा। थोड़ी ही दूर पर फिर से कुछ गांव वाले बात करते मिले। उनमें से एक ने कहा, अरे देखो तो यह आदमी कितना निर्दयी है, स्वयं तो गधे पर बैठा है और बेचारे लड़के को पैदल चला रहा है। यह सुनकर राजन ने पुत्र से कहा कि हम दोनों गधे पर बैठ जाते हैं। वे दोनों गधे पर बैठ गए और चलने लगे। मुश्किल से कुछ ही दूर पहुँचे थे और वापस से कुछ गाँव वाले मिले। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, देखो तो ये दोनों कितने निष्ठुर हैं, बेचारे गधे पर चढ़कर बैठे हैं। यह सुनकर उन दोनों ने सोचा कि ये लोग सही ही कह रहे हैं। ऐसा सोचकर वे दोनों गधे से उतर गए और गधे के साथ साथ चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें उनके गांव का एक व्यक्ति मिला। उसने उन्हें रोका और कहा, राजन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। राजन ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं तो क्या हुआ? गांव वाले ने बोला कि तुम गधे को फालतू ही चला रहे हो, तुम गधे पर बैठकर क्यों नहीं चल रहे हो? तो यह सुनकर राजन समझ गया कि हम कुछ भी करें लोगों को हम ना समझ ही लगेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें तो वही करना चाहिए जो हमें सही लगे। धन्यवाद।